नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन मल्टीवर्स के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि MCLR से रेपो रेट लिंक लोन पे कैसे शिफ्ट करें, क्या है इसका प्रोसेस, कितने चार्जेस होते हैं और कितना समय लगता है। इन सभी की जानकारी देंगे हम आपको आज के इस एपिसोड में। जुड़े रहिए मेरे यानी रितेश सिंह के साथ आज के एपिसोड में लास्ट तक, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल का आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। लॉकडाउन के दौरान बहुत से व्यूअर्स के कमेंट आए हमारे पुराने वीडियो को देख के, मेल आए और सबने बार बार एक जैसे सवाल पूछे कि क्या प्रोसेस है लोन MCLR से रेपो रेट पर शिफ्ट करने का, इसकी फ़ीस क्या है या नहीं है, इस तरह के। ये सवाल क्यों आए ये भी बता देते हैं। पिछले साल के सितंबर 2019 में RBI ने बैंकों को रेपो रेट से जुड़ा लोन जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अक्टूबर से यह सभी बैंकों पर लागू हो गया था। RBI ने ऐसा आदेश क्यों आया, इसके लिए आप हमारे लाइब्रेरी से पुरानी वीडियो देख सकते हैं। दिसंबर तक रेपो रेट घटकर 5.15% तक आ गया था। इसी बीच मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के बाद RBI ने 75 बेसिस पॉइंट की और कटौती की, यानी कि अब रेपो रेट घटकर आ गया 4.40%। एग्जिस्टिंग लोन देनदारों के लिए इससे परफेक्ट समय हो ही नहीं सकता था रेपो रेट लिंक लोन पे स्विच करने का, क्योंकि रेपो रेट से डायरेक्ट लिंक होने से रेपो रेट वाले लोन ब्याज की दरें मार्जिनल कॉस्ट के लोन के ब्याज से सस्ता होना तय था। एक के बाद एक लोन बोरोवर्स अपने लोन MCLR से रेपो रेट पर शिफ्ट करने लगे, जिससे मंथली EMI में थोड़ी कमी लाई जाए, थोड़ी बचत हो सके। लॉन्ग टर्म में ये बचत बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता था, खास करके उनके लिए जिनके पास अभी भी 15 से 20 साल का समय है, या फिर 10 साल से ज़्यादा का समय जिनके भी पास, उनके लिए ये अमाउंट काफ़ी बड़ा हो सकता है। कैसे, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी से देख सकते हैं। लेकिन ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि इसकी फुल प्रोसेस क्या है, फीस क्या है और कितना समय लगेगा इसमें। ऐसे में सबको अलग अलग बताने के बजाय हमने आज का ये वीडियो तैयार कर दिया, जिसमें प्रोसेस, फीस और उसमें लगने वाले समय की पूरी जानकारी मिलेगी आपको, यानी आपके सभी सवालों का जवाब। शुरुआत करते हैं प्रोसेस से। लोन की दरें MCLR से RLLR पर शिफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक को एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। आप अपने बैंक के लोन डिपार्टमेंट को एक रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ईमेल ID के थ्रू। हालांकि पूरे प्रोसेस की जानकारी आप फ़ोन से ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न रिक्वेस्ट डालना ज़रूरी होगा। ज़्यादातर बैंक उसी समय आपको फॉर्मेलिटी के लिए एक कंसेंट लेटर भेज देते हैं ईमेल ID के थ्रू। आप उस कंसेंट लेटर का प्रिंट लेकर उसे भरकर वापस बैंक को भेज सकते हैं। मैं ये कंसेंट लेटर कैसा होगा इसके लिए मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूँ जो यूनियन बैंक का है। इस लेटर के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है EBLR लोन्स, यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। इस फॉर्म में लोन लेने वाले एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट को कुछ डिटेल भरनी होगी, जिसमें लोन अकाउंट नंबर, उससे जुड़ा अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट, मुख्य रूप से भरी जाने वाली जानकारी है। बाकी कुछ और जानकारी होंगी वो रेगुलर डिटेल के फॉर्म में आती हैं। इसके अलावा MCLR से RLLR यानी रेपो रेट लिंक्ड लोन पर शिफ्ट करने के लिए बैंक को ही ऑथराइजेशन देनी होगी। इसमें साफ लिखा होगा कि फ़िलहाल बैंक का इंटरेस्ट रेट X% है और अब रेपो रेट पर स्विच करने के बाद इंटरेस्ट रेट Y% हो जाएगा, जिसके ऊपर रेपो रेट के ऊपर, यानी कि रेपो रेट लिंक के ऊपर, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर X अमाउंट लगाकर प्रति वर्ष बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूलेगा। ये डिटेल आपके समझने के लिए है, बेहतर है आप इसे ना भरें क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बेहतर ये होगा कि आप ये बैंक को भरने दें। अब आती है फ़ीस की बात। यूनियन बैंक के केस में ये चार्ज 5,000 रुपये है 30 लाख तक के लोन अमाउंट पर। अन्य बैंकों में ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे बहुत से बैंकों में ये 0.20 से 0.25% भी है, यानी कि अगर आपका लोन 30 लाख रुपए है तो इस पर अमाउंट जो है वो 6,000 रुपये से लेके 7,500 रुपये भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी का लोन अमाउंट कम है तो ये बहुत कम आएगा। तो नीचे आके आपको अपना और अपने को एप्लीकेंट का साइन करना पड़ेगा, और याद रहे साइन आपको फॉर्म तीनों पेजेस पे करने, कोई फॉर्म गलती से कोई भी पेज छूट ना जाए, अदरवाइज़ ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। भरा हुआ फॉर्म आप चाहें तो अपनी ईमेल ID से भेज सकते हैं, अगर आपका बैंक एक्सेप्ट करता है तो, या फिर कुरियर से भेज सकते हैं। यूनियन बैंक के केस में पर्सनल जाके मिलना पड़ा था, उन्हें देना पड़ा था, तो ये प्रोसेस पूरा हुआ। बैंक के कर्मचारी के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस पूरा होने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा और आपका लोन MCLR से रेपो रेट लिंक्ड लोन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए जिससे कि वो पैसे काट सके। ऐसे में बिना देर किए आप भी अपने बैंक से रेपो रेट पर शिफ्ट या स्विच करने की मांग कीजिए और लोन में थोड़ी बहुत ही सही बचत कीजिए, क्योंकि जो बचा लिया वो कमा लिया।
अगर 10 लाख के लोन पर 10 साल के लिए इंटरेस्ट रेट MCLR में 8.05% है और रेपो रेट पे वही चीज़ 7.35% पर आ जाए तो आप 120 महीने में 340 रुपये मंथली के हिसाब से 41,000 रुपये बचा लेंगे, जो कन्वर्जन फीस 5,000 रुपये से कहीं ज़्यादा है। आप ये शीट देख सकते हैं। तो बिना देरी किए आपको रेपो रेट लिंक पर तुरंत स्विच कर लेना चाहिए। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।